नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 52 रुपए का स्टॉक है, 3.5% की बेहतरीन रैली आई है। बाजार गिरावट में है आज भी, उसके बावजूद भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अच्छी रैली की शुरुआत हो चुकी है। बात करेंगे इस वीडियो में, क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं और साथ ही आ गया है आईसीआईसीआई डायरेक्ट का रिफाइंड टारगेट भी। पहले उन्होंने 55 रुपए के आसपास का टारगेट रखा था, बट अब उन्होंने टारगेट इंक्रीज किया था। अभी आप देखेंगे 1 नवंबर की रिपोर्ट है और 1 नवंबर की रिपोर्ट की बात करेंगे हम, वहां पर क्वार्टरली रिजल्ट की चर्चा करेंगे और कहां तक आपका स्टॉक जा सकता है इस रैली की शुरुआत में। मैकडी में हो चुकी है अच्छी शुरुआत, ब्रेकआउट हो चुका है स्टॉक में और यहां से स्टॉक निकला है, तो कुछ लेवल्स अच्छे यहां पर आने की उम्मीद करनी चाहिए। बात करेंगे इस वीडियो में टारगेट की, स्टॉप लॉस की, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के टारगेट की एंड क्वार्टरली रिजल्ट पर होगी चर्चा। शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, एक अच्छी शुरुआत यहां पर हुई है और क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले क्वार्टर 2 के रिजल्ट पर नजर डालें तो उम्मीद है, जितनी उम्मीद थी वो पूरी की है बैंक ने। आप देखिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज इन द मेकिंग ऑफ अ बैंक। अब ये एक बैंक बना नहीं है, ये बन रहा है धीरे धीरे करके, ये ग्रो कर रहा है और ग्रोथ पर ही आपको पैसा लगाना चाहिए। आप देखिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग छोटे स्टॉक्स को बाय करते हैं। छोटे स्टॉक्स इन द सेंस कि जो कंपनी अच्छी होती है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा होता है। फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, ये बैंक है जो अभी आप देखिए करूर वैश्य बैंक में कितना स्टेक बाय किया राकेश झुंझुनवाला साहब ने। अभी लगातार छोटे स्टॉक्स में बाइंग होती है, रीजन बीइंग कि वो स्टॉक्स में ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। आप एचडीएफसी बाय करते हैं 1600 रुपए पे, 1800 रुपए पे, 2000 रुपए पे, तो वो कितना बढ़ेगा एक साल में? 15%, 20% के आसपास की ग्रोथ रेट आएगी उसमें। बट ऐसे स्टॉक्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक, इनमें ग्रोथ पैटर्न काफी गजब का रहता है। यहाँ पर आपको 100%, 200%, 300% का भी रिटर्न एक साल में आता हुआ दिखाई देता है। और यही बड़ा कारण है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो सेफ प्ले नहीं करना चाहते हैं, वो लोग इन छोटी कंपनीज में पैसा लगाते हैं। और यही कारण है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा कंटेंडर है, एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, और वो भी वेल्थ क्रिएशन को लेकर के। यानी कि आप चाहते हैं कि मैं 20 साल में, 10 साल में पैसा निकालूं या 5 साल में पैसा निकालूं और ये कहानी वाला पैसा बने। कहानी वाला इन द सेंस कि आई हैड बॉट दिस स्टॉक और वहां से मुझे स्टॉक मार्केट में इतना वेल्थ जनरेट करके दिया उस एक स्टॉक ने, तो ये वो स्टॉक आपके लिए हो सकता है। सबसे पहले अगर आप बात करें क्वार्टर 2 की, तो भैया देखो क्वार्टर 2 आपका उतना ही आया है जितना आने की उम्मीद थी। जहां पर बहुत सारे बैंक्स लॉस घोषित कर रहे हैं, बंधन बैंक हो गया आपको लॉस दिया है उन्होंने, आरबीएल बैंक हो गया लॉस दिया उन लोगों ने। यहाँ पे रेवेन्यू में ठीक ठाक स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है हमें। आरबीआई का मॉरिटोरियम का किस्सा अभी भी जारी है यहाँ पे, और उसी वजह से बहुत सारे इंटरेस्ट पेमेंट बैंक के पास नहीं आया है। ईएमआई बहुत सारी बैंक के पास नहीं आई है, और ऐसे में रेवेन्यू का ग्रोथ पैटर्न बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ग्रोथ नहीं होनी थी, वो आपको पता था। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 75 करोड़ का लॉस है यहाँ पे, और ये लगातार रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का किस्सा क्या है कि जब इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आए हैं, जिनको इन्हें पे करना है उनको तो ये पे करना पड़ेगा, और रेवेन्यू में से अगर ये पे करते हैं तो वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेगेटिविटी आना बनता है। तो लास्ट टाइम मार्च में भी हुआ था, जब आरबीआई ने अपना मॉरिटोरियम वाला हिसाब किताब रखा था। खर्चा मार्च से जून में कम था, इसी वजह से यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट आ गया था, बट स्टिल दे आर इन द मेकिंग ऑफ अ बैंक। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। अच्छी चीजें कहां पर है, एक तो रेवेन्यू स्टेबल है आपका, दूसरा अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट इनका बढ़ा है। 600 करोड़ का लॉस से 111 करोड़ का प्रॉफिट, ये बहुत ही गजब का प्रॉफिट माना जाता है। और ऐसे प्रॉफिट को लेकर के अगर बैंक काम करता रहता है आगे भी, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल में। लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, तो यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन मुनाफा देखने को मिल सकता है। बात करेंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट टारगेट की भी। बता दें कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट काफी गजब के रहे हैं। मेरा मानना ऐसा है कि ग्रोथ में है कंपनी। बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, चार्ट क्या कहता है आपका। देखिए चार्ट में एक सपोर्ट आपका यहाँ पर था, जब मैंने बोला था कि यहाँ से नीचे आपका स्टॉक नहीं जाने वाला है, और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत हुई थी। देन सेकंड सपोर्ट आपका इस पॉइंट पर है, थर्ड सपोर्ट आपका यहाँ पर आ चुका है। तो मंथली अगर आप देखेंगे तो 49 रुपीज के आसपास का सपोर्ट है, 52 रुपीज के आसपास आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ से अगर निकलता है आपका स्टॉक, तो जो पहला टारगेट हिट करेगा, मेरा टारगेट जो है वो 61 रुपीज का है। पहला टारगेट नवंबर की अगर हम बात करें तो नवंबर एंड या फिर दिसंबर की शुरुआत में, मिड दिसंबर तक 51 आपका आता हुआ दिखाई देगा। सेकंड टारगेट अगर आप बात करें तो 70 रुपीज के आसपास का आपका सेकंड टारगेट होने वाला है यहाँ पे, जो कि इसका प्रीवियस हाई भी है। ठीक है, तो ये 2 टारगेट मुझे लगता है आपको लेकर के चलना चाहिए अगर आप 2 या 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और 2 या 3 महीने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे तो बाजार में एक तो पैटर्न चेंज हुआ है, मार्केट साइकिल रिवॉल्व करके अब बैंकिंग पर आ चुका है। फोकस कहां पर है? बैंकिंग पर इस समय पर फोकस है, और जहां पर फोकस हो पैसा वहीं पर आपको लगाना चाहिए। जहां पर बहुत सारे बैंक्स, बड़े बैंक, सो कॉल्ड बड़े बैंक्स यहाँ पर लॉस दिखा रहे हैं, ऐसे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आता है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। तो यहाँ पर आपका जो आने वाला समय है
2 से 3 महीने अगर आप बाजार में देखेंगे तो बाजार में होने वाली है गिरावट, क्योंकि प्रेशर में रहेगा मार्केट साइकिल। अभी मार्केट का जो फोकस है वो बैंकिंग पर होने वाला है, तो ऐसे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देती है। बात मैकडी की करें, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है, यानी बायर्स का फुल कंट्रोल है यहाँ पे, और जिस स्टॉक में बायर का कंट्रोल हो वहां पर तेजी यानी बनती भी है। आप देखेंगे तो आरएसआई आपका 55 का है, 70-75 के आसपास आपका ओवरबॉट जोन में होगा, तो यहाँ से स्पेस भी आपके सामने काफी है। 61 का पहला टारगेट एंड 70 के आसपास का सेकंड टारगेट आपका आसानी से हिट हो सकता है। मे बी फर्स्ट थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए, बट देन अगेन क्योंकि स्टॉक में लॉन्ग टर्म रखना की सलाह रहेगी, तो अगर आप रुकते हो तो 70 का भी टारगेट आपको आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को है। बात करते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के टारगेट की। देखिए ये खबर है 1 नवंबर की रिपोर्ट है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर आप देखेंगे तो वी रिटेन आवर बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक, वी वैल्यू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एट 1.6 टाइम्स फाइनेंशियल ईयर 23 एबीवी एंड मेंटेन टारगेट प्राइस ऑफ 60 पर शेयर। 60 रुपए का इनका टारगेट है, एंड इनका जो टारगेट है वो दिसंबर एंड तक का है, ठीक है। तो दिसंबर एंड तक एनीवे आपको 60 रुपए तो मिलने वाले हैं, और 52 रुपए में आपको करनी है खरीदारी, यानी कि एक अच्छा 15-20% के आसपास का आपको अपसाइड देखने को मिलेगा अगर आपने लोअर साइड से बाय किया है तो भी, और यहां से भी अगर आप बाय करते हो तो 15-17% के आसपास का अपसाइड आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप रुकते हैं इस स्टॉक में तो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो दोनों ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बहुत गजब के होने वाले हैं। कुछ चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर यू गेट दिस प्रॉफिट, ठीक है। कौन सी चीजें हैं वो आप देखिए, तो बाजार का चार्ट बहुत अच्छा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। फंडामेंटली अगर आप देखें तो फाइनेंशियली कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ में है, डेट है कंपनी के पास, बट क्योंकि कैश फ्लो भी उतना ही अच्छा है यहाँ पे तो वो उनका चलता रहेगा। तो आप ज्यादा रेशियोज की फिक्र ना करें कि कैसा रेशियो है कैसा नहीं। यहाँ पे जिन चीजों पे आपको फोकस करना है इस समय पे वो है बाजार। निफ्टी बैंक का अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पर एक रेंज में था लगातार, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि ये रेंज बना चुका था आपका, और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट लेकर के आपका बाजार ऊपर की साइड को निकला था। अभी अगर आप देखते हैं तो बाजार अभी भी आपका अपर साइड की तरफ ही है, बट एक हफ्ते की जो ये कैंडलस्टिक गिरावट वाली है आपकी, इसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, क्योंकि लोगों को लगा था कि यार कोई तो सेक्टर चलना चाहिए ना बाजार में। ऑटो गिरावट में था, टेक्सटाइल गिरावट में था, फार्मा ऑलरेडी बहुत दबाव में है इस समय पे, और अगर आप देखें तो रियलिटी दबाव में था जबकि बढ़ा था उस टाइम पे, बट बैंकिंग सेक्टर फोकस में आते हैं और फोकस वाले स्टॉक्स में दबाव आता है तो प्रॉब्लम होती है। आज के अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार में निफ्टी 50 में जहां गिरावट है, बैंक निफ्टी आपका बढ़ा है, बट लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि जब तक ये 40,000 दोबारा अटेन नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक थोड़ा सा हार्शली बाय नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, बहुत ज्यादा हेफ्टी नहीं हो जाना है स्टॉक को लेकर के, ठीक है। बाय ऑन डिप्स के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बाइंग कीजिए आप यहाँ पे। अगर आप नए आए हैं तो अगर फ्रेश पोजीशन नहीं ले रहे हैं तो बाय कर सकते हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय कीजिए 50% ऑफ योर टोटल अमाउंट, उसके बाद अगर गिरावट होती है 1-2 दिन की या 1 आध दिन की डिप आता है आपका तो वहां पे और ज्यादा बाय कीजिए। इसी तरह से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना पाएंगे बैंक में, ठीक है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी यहाँ पे, थोड़ा सा आपको बाजार का ध्यान रखना पड़ेगा। बाजार अगर वॉलेटाइल होता है तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा कि बैंक का जो फंडामेंटल है वो काफी गजब का है, चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, Q2 बहुत अच्छा है, और बाजार में अगर वोलेटिलिटी आएगी तो कोई भी स्टॉक हो, बीट एचडीएफसी बैंक हो, चाहे आरबीएल हो, बंधन बैंक हो, केनरा बैंक हो, सभी में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ऐसे में घबराना नहीं है, बेचना नहीं है, बेचने की गलती यहाँ पे नहीं करनी है। दूसरी बात, एफआईआई डीआईआई यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं बाजार को, एक रेंज में रख रहे हैं लगातार, और जब तक बाजार रेंज में रहेगा तब तक भी आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छी रैली में रहेगा। तो सब्र कीजिए, बाजार रेंज में रहता है कोई दिक्कत नहीं है, बाजार अपर साइड का रहता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत भारी गिरावट आती है, पैनिक मोड ऑन होता है तो वहां पर वॉलेटाइल हो जाएगा स्टॉक, ऐसे में होल्ड करने की बेस सलाह आपको यहाँ पे रहेगी, बेचना तब भी नहीं है, वो मौका रहेगा और ज्यादा वैल्यू ऐड करने का, और ज्यादा अमाउंट ऐड करने का, ठीक है। तो खरीदारी करने की सलाह है, 70 का टारगेट है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का टारगेट 61 का है, 60 का है। खरीदारी बिल्कुल कीजिए, यहाँ पे लास्ट कॉल आपका है, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किया बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।